ये क्लास 11th के मैथ का चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। हम लोग इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 11 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आज हम लोग इसके अगले पार्ट में 12 नंबर्स क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों के योगफल क्रमशः ए बी सी हैं, तो सिद्ध करो कि ए अपान पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपान क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपान आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देख सकते हैं समांतर श्रेणी के पी पदों का जो योगफल होता है ये होता है, इसमें ए इक्वल टू, इनका योगफल दिए हुए हैं। जैसे एक पी का दिया हुआ है, ए क्यू का बी है और आर का सी है। तो यहाँ देख रहे हैं पी के लिए ये हो जाएगा पी अपान टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यदि इसको इधर मल्टीप्लिकेशन इसमें डिवाइड करें इसको तो ये हो जाएगा 2a अपान पी, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना जाए। और सेकंड में क्यू पदों का योगफल ये हो जाएगा, इसमें बी इक्वल टू क्यू अपान टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और इसका इसको डिवाइड करें इसमें तो हो जाएगा 2b अपान क्यू, और ये हो जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट आर पदों का जो योगफल होगा यहाँ हो जाएगा सी इक्वल टू आर अपान टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यदि इसको भी इसमें डिवाइड करते हो जाएगा 2c अपान आर इक्वल टू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन 3। हमको ये चीज़ में सिद्ध करना है ये, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम जिसमें ए है ए वाले में करेंगे, इसमें हम क्यू माइनस आर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बी वाले में करेंगे इसमें हम आर माइनस पी का, और सी में करेंगे इसमें सी के लिए इसमें पी माइनस क्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगी यहाँ पास 1 2 3 में क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू में गुणा करके जोड़ने पर तो इसमें आ जाएगी 2a अपान पी क्यू माइनस आर प्लस 2b अपान क्यू आर माइनस पी प्लस 2c अपान आर इंटू पी माइनस क्यू। तो ये हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा क्यू माइनस आर। नेक्स्ट में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा आर माइनस पी। नेक्स्ट में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पी माइनस क्यू का
तो यहाँ क्या करेंगे, 2a है, सभी में से कॉमन रहेगा, तो इसमें से हम इसको कॉमन करके q माइनस आर इनको आपस में हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पास, फिर इसको लिखा जाएगा अलग तो हो जाएगा 2a q माइनस आर प्लस 2a इंटू आर माइनस पी प्लस 2a इंटू पी माइनस क्यू। इसमें देखते हैं p माइनस 1 में यहाँ लिखते हैं इसको प्लस p माइनस 1 इंटू डी q माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू डी आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा p माइनस क्यू। इसमें दो यदि कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पास 2a q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। यहाँ से देखें इसको तो इसमें से हम d को कॉमन कर सकते हैं, जैसे d इसमें से कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी इसमें से कॉमन, तो ले सकते हैं d और अंदर इसमें बचेगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू और इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसमें आ जाएगा, इसमें देख रहे हैं वैल्यू में ये जो आर ई आर कैंसिल हुआ और क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, पी भी कैंसिल, इसके बाद जीरो इसमें आ जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं जीरो इसमें है। नेक्स्ट में इसमें देखते हैं डी वाले में इनका मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। यहाँ देखते हैं इसको पी आर दिया हुआ यहाँ पास, ये पी आर कैंसिल होगा, पी क्यू ये पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल हुआ, क्यू आर ये क्यू आर कैंसिल होगा, फिर पी प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू और ये माइनस क्यू कैंसिल होगा प्लस आर और ये माइनस आदि यहाँ हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो यानी इसके बाद जीरो आ जाएंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पास अतः ए अपान पी इसमें 2a भी दिया हुआ है, 2a अपान टी क्यू माइनस आर प्लस 2b अपान क्यू आर माइनस पी प्लस 2c अपान आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, तो दो के यहाँ ले जाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए अपान पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपान क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपान आर पी माइनस क्यू। ये हमको इसमें सिद्ध करना था। इसमें अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद वन अपान क्यू तथा क्यूवा पद वन अपान पी हो तो
सिद्ध करो कि पी क्यू पदों के योगफल वन अपॉन टू पी क्यू प्लस वन होगा जबकि P इज नॉट इक्वल टू Q। तो यहाँ ये हो जाएगी वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे। माना प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। यहाँ हो जाएगा पीवा पद इसका हो जाएगा पीवा पद इसमें होगा A प्लस P माइनस वन रहेगा यहाँ पास इंटू डी इसकल टू इसको दिया हुआ वन अपॉन क्यू दिया हुआ है तथा क्यूमा पद ये दिया हुआ इसमें A प्लस क्यू माइनस वन इंटू टी इक्वल टू वन अपॉन पी। क्वेश्चन सेकेंड। एक में सेकंड को माइनस करेंगे वन माइनस टू यहाँ हो जाएगा ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं ए प्लस पी माइनस वन डी माइनस ए माइनस पी माइनस वन इंटू डी और ये हो जाएगा वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी। तो ए यहाँ से कैंसिल होगा पी भी आपस में कैंसिल होगा तो यहाँ जो ये वैल्यू की ये क्यू रहेगा यहाँ पास से क्यू होगा क्यू। तो इसमें जो कैंसिल होगा ये इसको ऐसा लिख सकते हैं पी डी माइनस डी माइनस क्यू और प्लस डी इसका टू ये हो जाएगा पी क्यू पी माइनस क्यू। तो ये डी कैंसिल तो यहाँ बचेगा यहाँ जो रहेगा पी डी रहेगा ये डी है और ये माइनस डी और ये माइनस डी प्लस डी आपस में। इसके बाद ये माइनस क्यू यहाँ रहेगा तो ये माइनस इसको ऐसा लिख सकते हैं ये यहाँ से बचेगा पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी और ये प्लस डी तो ये डी कैंसिल होगा और इसको लिख सकते हैं पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। अब यहाँ से ये पी डी क्यू डी यहाँ से डी को कॉमन करें तो हो जाएगा पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डी इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू ये हो जाएगा वन अपॉन पी माइनस क्यूब ये कैंसिल होगा तो बचेगा डी इक्वल टू वन अपॉन पी क्यूब। इसका ये मान बचेगा डी इक्वल टू वैल्यू आएगी। अब इस मान को एक में रखेंगे एक में डी का मान रखने पर यहाँ हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू वन अपॉन पी क्यू स्क्वायर टू वन अपॉन क्यू और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर टू हो जाएगा वन अपॉन क्यू माइनस पी माइनस वन अपॉन पी क्यू और इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन पी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन पी क्यू
ये यहाँ जो पी क्यू भी साथ में रहेगा, ये हो जाएगा 1/q, पी कैंसिल तो 1/q प्लस 1/pq, ये कैंसिल, ये बचेगा अपने पास 1/pq, यानी जो प्रथम पद इसमें आएगी ए ये 1/pq होगा। यहाँ देखेंगे pq पदों का योगफल, यहाँ हो जाएगा pq/2 और इसको लिखेंगे 2 × 1/pq प्लस pq - 1/pq, इसको लिख सकते हैं यहाँ पास हम pq/2 और यहाँ हो जाएगा 2/pq प्लस pq/pq माइनस 1/pq, तो ये हो जाएगा pq/2, कि pq1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, और ये 2/pq से 1/pq माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/pq प्लस 1, इसको लिख सकते हैं वैल्यू को 1/2 यदि बाहर रह देते हैं तो अंदर यदि इसको pq के यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 1 प्लस pq या 1/2 pq प्लस 1, यही हमको इसमें सिद्ध करना था कि श्रेणी की pq पदों का जो योगफल होगा 1/2 pq प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी के प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 pq प्लस 1 है। इस प्रकार से इसको हमको सिद्ध करना था। इसमें अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि an इक्वल टू 2n + 5 तब a3 ज्ञात करो। an इक्वल टू 2n + 5, यहाँ जो है हम क्या करेंगे, यानी इनमें वैल्यू 3 रखेंगे तो हमको इसका ये हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं n इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ हो जाएगा a3 इक्वल टू 2 × 3 + 5, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 + 5, यानी 11 इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम देखते हैं इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों का देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वो होता है Tn, इसको हम an भी लिखते हैं, ये होता है a + n - 1 × d। दूसरा होता है किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ये होता है a + d, a + 2d, a + 3d या a + nd, इसका व्यापक पद होता है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है ये होता है Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d,
यदि अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो तो जो योगफल होता है एस एन इजकल टू एन अपॉन टू प्लस ए प्लस एल, जहाँ एल के अंतिम पद है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो होता है टी एन इजकल टू ए आर की पावर एन माइनस वन किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होता है वो होता है एस एन स्क्वायर टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपान वन माइनस आर। जब होता है जब जिसको सार अनुपात होता है वो एक से कम होता है। यदि आर की वैल्यू वन एक से अधिक है, यानी उसका यदि सार अनुपात यदि एक से अधिक है तो उसमें जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन। अब इसमें अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ये होता है एस एन इक्वल टू ए अपान वन माइनस आर। समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य में जो संबंध होता है जी इक्वल टू रूट ए बी या ए ग्रेटर इक्वल जी, यानी समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से अधिक होता है ए एम ग्रेटर जी एम।